हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है, आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या, और उसी को हमको पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हेडिंग डाल लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या क्या होती है, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे एडिशन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम सम्मिश्र संख्या होती है क्या उसको ध्यान देंगे। तो हेडिंग डालेंगे सम्मिश्र संख्या, यानी इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या क्या होती है, तो लिखेंगे इसमें ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसे जिसे z बराबर x प्लस आई वाई के रूप में लिख सके, उसे उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या कहते हैं, उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने बताया कि z बराबर x प्लस आई वाई को हम लोग सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। यानी z बराबर जो लिखा है x प्लस आई वाई, ये कौन सी संख्या है? सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या वैसी संख्या होती है जिसको x z बराबर x प्लस आई वाई के रूप में लिखते हैं, उसको सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। जहाँ पे x जो होता है, अगर हम बात करें x की, तो लिखेंगे जहाँ x बराबर वास्तविक भाग तथा y बराबर काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग को बताता है, भाग को बताता है। ठीक है, यानी कि ऐसी संख्या जिसको हम लोग x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखते हैं, आई वाई के टर्म में लिखते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और जहाँ पे x क्या होता है वास्तविक भाग और y बराबर काल्पनिक भाग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हमको पढ़ना क्या है कि जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, उसको कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, और कैसे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो पहले हम लिखेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का योग, दो सम्मिश्र संख्या का योग। ठीक है, दो सम्मिश्र संख्या का योग मतलब एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे एडिशन करते हैं, इट मीन्स कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम एडिशन कैसे करते हैं उसको ध्यान देंगे। ठीक है, सपोज हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यदि हमारे पास दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो z1 और z2, यदि लिखेंगे आगे, यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दो दो कॉम्प्लेक्स नंबर, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर z1 मान लें हम x1 प्लस आई वाई वन, तथा तथा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, तथा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 बराबर x2 प्लस आई वाई टू हो। तो अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 बराबर x2 प्लस आई वाई टू हो, तो हम लिखेंगे यहाँ से z1 प्लस z2 बराबर हो जाएगा, उसको लिखेंगे यानी x1 प्लस आई वाई वन। इसको जोड़ेंगे, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है? x2, ये वाला दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर x2 प्लस आई वाई टू, जोड़ लेंगे इसको तो हो जाएगा z1 प्लस z2। जोड़ते समय इतना ध्यान देंगे कि जो हमारा रियल वाला पार्ट है वो रियल वाले पार्ट में जुड़ेगा, और जो हमारा इमेजिनरी वाला पार्ट है वो इमेजिनरी वाले पार्ट में, यानी कि x में x जुड़ेगा और y में y, यानी i वाला जो टर्म होगा, i वाला जो पद होगा वो i वाले पद के साथ जुड़ेगा, और जो बिना i वाला यानी जो रियल वाला होगा वो रियल वाले के साथ जुड़ेगा। यानी कह सकते हैं x1 प्लस x2, जोड़ देंगे, प्लस i टाइम्स ऑफ i मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा y1 प्लस y2।
y1 प्लस y2, ये हमारा y1 है, ये हो जाएगा y1 प्लस y2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे जोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हमारे पास z1 बराबर है, z1 बराबर 4 प्लस 6i एंड z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2i माइनस 3 प्लस 6i। तो अगर हमको z1 प्लस z2 निकालना है मीन्स z1 प्लस z2 दिस विल बी इक्वल टू, हमने बताया था रियल में रियल वाला पार्ट जुड़ेगा यानी 4 में जुड़ेंगे माइनस 3 प्लस 6 में जुड़ेंगे यानी i टाइम्स 6 प्लस का 6 कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 यानी z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 कितना होता है, 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 1 प्लस 6 12 आई, ये हमारा z1 प्लस z2 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जोड़ते हैं। जैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है कर सकते हैं हम लोग। सपोज हमारे पास z1 बराबर है 4 माइनस 3i और z2 बराबर है माइनस 6 माइनस 8i। इसको यदि हमको जोड़ना हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है यानी z1 प्लस z2 फाइंड आउट करना है, तो रियल वाले में रियल वाला पार्ट यानी 4 प्लस माइनस 6 इसको जोड़ना है प्लस i टाइम्स कौन जुड़ेगा माइनस 3 में जोड़ना है कितना है प्लस माइनस 8 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है तो 4 माइनस 6 प्लस प्लस माइनस माइनस यानी माइनस 3 माइनस 8 उसके साथ आई भी लगा है तो इसको लिखेंगे 4 माइनस 6 माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 8 माइनस 11 आई, ये किसकी वैल्यू है z1 प्लस z2 की वैल्यू है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि मोटी मोटा हम लोग समझ गए कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसको जोड़ना कैसे है। तो बस इतना याद रखना है कि जो रियल वाला पार्ट होगा, रियल मतलब क्या होगा, जो x यानी वास्तविक भाग और वास्तविक भाग में दूसरा वास्तविक भाग जुड़ेगा और काल्पनिक भाग में दूसरा काल्पनिक भाग जुड़ेगा। ठीक है, तो ये था दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। ठीक है, अभी बात करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन यानी मतलब उसको माइनस कैसे करते हैं। ठीक है, तो उस पर भी ध्यान देंगे कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई, उसको कैसे माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए सीधा सीधा क्या करना है, जैसे सेम काम इसमें करते थे प्लस करते थे वही काम इसमें भी करेंगे कि रियल वाले में से रियल वाला घटा दोगे और इमेजिनरी में से इमेजिनरी वाला घटा दोगे। जैसे हमारे पास रियल वाला जो पार्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल लिखेंगे दो सम्मिश्र संख्याओं का, दो सम्मिश्र संख्याओं का संख्याओं का घटाना घटाना या सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फिर से वही कॉमन लाइन लिखेंगे कि यदि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो z1 और z2 लिखेंगे इसमें, यदि यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस आई बाई वन x1 प्लस आई बाई वन और z2 क्या हो जाएगा, मान लेते दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z2 यही लिख लेते हैं, तथा तथा z2 बराबर x2 प्लस आई y2 हो तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 बराबर x प्लस आई वाई और z2 बराबर x2 प्लस आई वाई टू है। तो z1 प्लस z2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा x1 प्लस आई वाई वन में जोड़ना कितना है, इस पर माइनस कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा x2 प्लस आई वाई टू। सिंपल घटा लेंगे इसको, यहाँ पे सॉरी घटाना है तो हो जाएगा z1 माइनस z2 दिस विल बी इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस आई टाइम्स y1 माइनस y2। इसको घटा लेंगे। फॉर एग्जांपल z1 बराबर दिया है 4 प्लस 6i एंड z2 बराबर 3 प्लस 8i। तो अभी माइनस करेंगे, इट मीन्स अगर हम यहाँ पे z1 माइनस z2 करें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पहला कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर तो हो जाएगा 4 प्लस 6i में से माइनस करना है 3 प्लस 8i, माइनस कर देंगे तो z1 माइनस z2 बराबर आ जाएगा, रियल वाले में से रियल वाला घटाएंगे इमेजिनरी में से इमेजिनरी प्लस आई टाइम्स
6 माइनस का 8i, 8 माइनस कर देंगे, हो जाएगा Z1 माइनस Z2, इस विल इक्वल टू 4 में 3 घटाओगे 1, 6 में से 8 घटाओगे तो माइनस का 2i, ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको आप लोग सॉल्व कर लेना। अगर हम देख रहे हैं तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग। Z1 बराबर अगर लिखा है हमारे पास -3 + 6i और Z2 बराबर -4 - 8i, तो पहला काम आपको करना है Z1 माइनस Z2 निकालना है। इसका Z1 माइनस Z2 पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है, ये पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन है यदि Z1 बराबर लिखा है 4 + 6i और Z2 बराबर -10, इधर लिख देते हैं, Z2 बराबर हो जाएगा 6 - 10i। आपको फाइंड आउट करना है Z1 माइनस Z2, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं, उस पर बात कर ली हम लोग। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन देखने से पहले आई पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में जो हम लोग आई लिख रहे हैं, यहाँ पे आई इज रिप्रेजेंट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में आई का क्या सिग्निफिकेंट रोल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, और आई क्वेश्चन में कैसे ट्रीट होता है। अगर मान लो कहीं पे आई कई बार आ जाए, या फिर आई के पावर में बहुत सारे नंबर आ जाए, या फिर आई का किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई या आई का आई के साथ खुद मल्टीप्लाई हो, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसी बात पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास आई लिखा है, इसकी जो वैल्यू होती है आई, बस इतना याद रखना कि आई एक्चुअल में जो होता है वो हमारा क्या बताता है, इमेजिनरी को रिप्रेजेंट करता है। इमेजिनरी मतलब अवास्तविकता को बताता है, जिसकी वैल्यू जो होती है वो होती है रूट में -1। ठीक है, तो इसको याद रखो कि जो आई जो होता है वो होता है रूट में -1। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो इट मीन्स आई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -1। अगेन इसका स्क्वायर करें तो आई के पावर 4 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। इन सब चीज़ों को हमको ध्यान देना है। फिर से अगर हम आई क्यूब की बात करें, तो आई क्यूब को बात करें तो आई क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं आई का स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, आई का स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, यानी कि आई क्यूब। और अभी हम बता रहे हैं कि आई क्यूब आई स्क्वायर की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई आई, इट मीन्स कह सकते हैं कि जो आई के पावर 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है -i के बराबर। ठीक है, आई के पावर 3 की वैल्यू -i के बराबर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दिया गया है, जैसे x² + 2 बराबर 0, इसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, यानी हमको x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए x², 2 को उधर भेजेंगे तो आ जाएगा -2। ठीक है, अभी स्क्वायर है उधर जाएगा तो x बराबर कितना आएगा, यह जाएगा प्लस माइनस रूट में -2। इट मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं x बराबर प्लस माइनस रूट में 2 मल्टीप्लाई रूट में -1 लिख सकते हैं। यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट में 2, और इसकी वैल्यू हम लोग अभी जानते हैं कि i होती है, यानी x की दो वैल्यू आ गई, प्लस का रूट में 2i और दूसरी वैल्यू आ गई माइनस का रूट में 2i। यही होता है इमेजिनरी नंबर का मीनिंग। ठीक है, जैसे अगर अभी हमको आई पे कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल दे दिया जाए कि एक क्वेश्चन सॉल्व करिए आई के पावर 4 प्लस 6i का स्क्वायर माइनस 3i के पावर 8, इसकी वैल्यू निकालने के लिए अगर हमको दे दिया जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे कि अगर i के पावर 4 प्लस 6i माइनस 3i के पावर 8 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अभी हमने बताया i के पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, i के पावर 4 की वैल्यू 1 प्लस 6i² की वैल्यू -1 -3। अच्छा, i के पावर 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो i के पावर 8 को हम लोग लिख सकते हैं, i के पावर 8 को हम लोग लिख सकते हैं i के पावर 4 इंटू i के पावर 4। इट मीन्स i के पावर 8 की जो वैल्यू होगी वो 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 6 माइनस 6, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस 6, और ये हो जाएगा माइनस का 3। सिंप्लीफाई करेंगे 1 में से 6 माइनस करो कितना आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 8 आंसर। और एक चीज नोट करके लिख लेंगे कि अगर आई की घात तो बहुत बड़ी संख्या, जैसे आई के पावर लिखा हो 200, तो इसको देख के घबराना नहीं, बस हमको इतना याद रखना, अगर ये
डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा 1 आएगी। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आई के पावर 4, इसके पावर कितना लिख सकते हैं 50 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आई की पावर 4 की वैल्यू 1 और 1 की पावर 50 की वैल्यू कितनी होती है 1 ही होती है। इसको याद रखेंगे, यानी कि अगर आई की पावर में बहुत सारे नंबर यानी बहुत बड़े बड़े रंग के नंबर लिखे हों तो उसको अगर हमको ध्यान देना है, सिंप्लीफाई करना है, तो उसको बस इतना याद रखना है कि जो अगर आई की पावर जो भी पावर में लिखा है अगर वो 4 से डिविजिबल है तो उसका वैल्यू क्या क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी उसको हम 4 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आई के पावर लिखा है 1004 या फिर कह सकते हैं मान लो 1003, तो इसको हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 टू जा 10, आई के पावर कितना आ जाएगा 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 कितना बचा इसमें से 23 और 4 5 जा 20 इंटू आई के पावर 3, इसकी वैल्यू कितनी है यानी कि 25 बार गया है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि आई से डिवाइड किया तो 25 बार गया, तो जितनी बार रिमाइंडर बचता है ना वो उसी के बराबर होता है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आई के पावर 3, और आई के पावर 3 की वैल्यू हम लोग जानते हैं माइनस आई होती है। ये सब चीजें याद रखोगे। ठीक है, तो ये था आई के बारे में डिस्कशन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे आई की पावर 2008 प्लस आई की पावर 4004 प्लस आई की पावर 302 तो 4 से डिवाइड है इसकी वैल्यू 1, ये 4 से डिवाइड है इसकी वैल्यू 1, ये 4 से डिवाइड है कितना आ गया, ये आएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 28 और 20, यानी कि इसमें 2 कैरी बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं आई के पावर 2 लिख सकते हैं बिल्कुल, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, 1 से 1 कट जाएगा कितना आएगा 1 आएगा। तो ये था आई के बारे में कैलकुलेट करना, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। जैसे आई की पावर 2004 प्लस आई की पावर 604 प्लस आई की पावर प्लस 3 टाइम्स आई की पावर, इसकी वैल्यू निकाल लेना। एक और क्वेश्चन है 3i² माइनस 6 आई के पावर 20 प्लस 15 आई के पावर 100, इसकी भी वैल्यू आप लोग निकाल लेना। और इतना ही था, बाकी जो भी होगा दूसरे क्लास में डिस्कस कराएंगे कि अगर अब हम आगे पढ़ेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसको डिवाइड कैसे करते हैं, और भी चीज़ें हैं जो आपस में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।